भारत का डंका आज दुनिया में जिस तरह से बज रहा, उससे चीन पाकिस्तान की चीख तो रोज निकल रही। लेकिन भारत के मित्र देश जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और भारत भी लगातार अपने मित्र देशों की जमकर मदद कर रहा, उससे एक बात तो पता चलती है कि यारी हो तो भारत जैसी। इसी कड़ी में मित्र देश फ्रांस के साथ भारत एक के बाद एक डील कर रहा। दरअसल पहले भारतीय वायुसेना ने अपनी उड़ान भरने के लिए राफेल को चुना था, तो अब नौसेना ने भी राफेल को तरजीह दी। फ्रेंच मीडिया की माने तो मार्च में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आएंगे तो दोनों देशों के बीच ये डील साइन हो सकती है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि भारत ने फ्रांस के लिए किस देश के फाइटर जेट को रिजेक्ट किया, तो वो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका। जी हां, भारत ने फ्रांस से इस डील के लिए अमेरिकी जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट किया है। ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मील का पत्थर करार दी जा रही है। रक्षा सूत्रों की माने तो नौसेना ने 26 राफेल M के लिए कई अरब डॉलर की डील फ्रांस के साथ की है। अब सवाल है, क्यों रिजेक्ट किया अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट को और क्यों चुना राफेल को? तो नौसेना ने इसे लेकर बताया कि राफेल उसकी जरूरतों को कई ज्यादा बेहतरी से पूरा कर सकता है। नौसेना अपने बेड़े में पुराने पड़ चुके रूस के 43 फाइटर जेट्स MiG-29 के और MiG-29 के UB को हटाना चाहती है। कई एयरक्राफ्ट का नाम नौसेना के दिमाग में था, लेकिन फाइनल रेस राफेल M और F-18 के बीच थी। फ्रेंच नेवी के पास इस समय 240 राफेल M जेट है। इन जेट्स को दसॉल्ट ने साल 1986 से निर्मित करना शुरू किया था। अब जरा राफेल और सुपर हॉर्नेट जेट फाइटर में अंतर क्या है, ये भी जान लीजिए। राफेल सिंगल सीटर है, जबकि सुपर हॉर्नेट दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आता है। राफेल एक एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है, जबकि सुपर हॉर्नेट 4 एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है। राफेल का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है, वहीं सुपर हॉर्नेट का 29,900 किलोग्राम। राफेल की मैक्सिमम स्पीड 2,469 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो F-18 की 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, तो F-18 हॉर्नेट की 3300 किलोमीटर। राफेल की सर्विस सीलिंग 55,000 फीट है, तो हॉर्नेट की 50,000 फीट। राफेल 308 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई पर जाता है, जबकि हॉर्नेट 228 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। राफेल को एक पायलट उड़ाता है, तो हॉर्नेट में 1 या 2 पायलट का ऑप्शन है। राफेल 50.1 फीट लंबा है, हॉर्नेट उससे करीब 10 फीट ज़्यादा लंबा है। राफेल का विंग स्पैन 35.4 फीट है, तो हॉर्नेट का उससे करीब 9 फीट ज़्यादा है। खैर, राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन को इस बात पर भरोसा है कि भारतीय नौसेना की वॉरशिप INS विक्रांत के लिए राफेल को मंजूरी मिल सकती है। राफेल M को अभी तक ग्रीस, इंडोनेशिया और UAE की सेनाएं प्रयोग कर रही। अब देखना ये होगा कि भारतीय नौसेना में कब गरजेगा राफेल M फाइटर जेट और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के दौरे पर कितने का होगा ये सौदा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।